अस्सलाम वालेकुम। सर्वे मेंटोर वकास के चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में एक नई चीज़ समझाने वाला हूँ जो कि सिविल 3D से रिलेटेड है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप सिविल 3D में अपने जो पॉइंट्स हैं, जो NGL हैं या कोई भी सर्वे डाटा है वो किस तरह इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उसको किस तरह अपने पॉइंट ग्रुप बना सकते हो, किस तरह उसका पॉइंट ग्रुप का नेम कैसे एडिट कर सकते हो, ये सारा मैं आपको तफसील से समझा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने सिविल 3D में जो आपने पॉइंट्स इंपोर्ट किए हुए हैं, जो आपने डाटा इंपोर्ट किया हुआ है, जो आपने डाटा इंसर्ट किया हुआ है, उसको आप उसकी मदद से आप उसके ऊपर कैसे सरफेसिंग कर सकते हो। ठीक है, कैसे सरफेस बना सकते हो, कैसे नई सरफेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या यू कैलिंग सरफेस मॉडलिंग किस तरह कर सकते हो आप उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने अपने पॉइंट्स वगैरह इंपोर्ट कर लिए हैं सिविल 3D में। ठीक है, तो पॉइंट्स इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सरफेस वाली टैब जो है इसमें आ जाना है। ठीक है, ये आप अपना टूल स्पेस ओपन करेंगे। टूल स्पेस में आपने प्रॉस्पेक्टर में जाना है। प्रॉस्पेक्टर में जाके ये आपने सरफेस में आ जाना है। ठीक है, सरफेस में आके राइट क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट सरफेस लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिएट सरफेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सरफेस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, सरफेस का नाम देंगे आप सरफेस NGL। मैंने चूंकि अपने NGL वगैरह इंपोर्ट किए हुए हैं इसमें, तो मैं अपनी सरफेस का नाम भी NGL रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपने अपना स्टाइल, सरफेस स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट खुल गई। यहाँ पे आप अपना जो है वो सिलेक्ट सरफेस स्टाइल जो है वो आप सेट कर सकते हैं। मसलन आपके कंटूर्स वगैरह जो हैं वो 1 मीटर से 5 मीटर के इंटरवल में बैकग्राउंड सरफेस हो या डिज़ाइन सरफेस हो। हम चूँकि बैकग्राउंड सरफेस बनाना चाह रहे हैं तो हम बैकग्राउंड सरफेस करेंगे। ठीक है, तो ये आप जो इंटरवल है इसका सरफेस का या कंटूरिंग का, ये आप बाद में कम भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से भी एडिट कर सकते हो। ये तो इसका सजेस्टेड ऑप्शन है, इसके आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। वो भी मैं आगे चल के आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप वो कंटूर इंटरवल जो है वो आप किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप कर सकते हो। ठीक है, करके ओके कर देना है। ठीक है, रेंडरिंग मटेरियल, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना आपने, ओके कर देना है। ठीक है, ये आपकी सरफेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, इस पे अभी आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ये नीचे आप अपनी सरफेस पे आ जाएं, राइट क्लिक करें, एडिट सरफेस स्टाइल में आ जाएं। ठीक है, जो ही आप एडिट सरफेस स्टाइल में आ जाएंगे तो ये कंटूर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंटूर्स वाले टैब में आप आएंगे तो यहाँ पे ये कंटूर इंटरवल वाला ऑप्शन है। इस पे प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये नीचे इसने माइनर इंटरवल जो है वो भी दिया हुआ है। माइनर इंटरवल मैं रख लेता हूँ 50 सेंटी, 0.5। ठीक है, और मेजर इंटरवल जो है वो मैं 1 मीटर रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना इंटरवल जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरवल चेंज करके आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, ये यहाँ से आपने अपनी मर्जी से जो इंटरवल है अपने कंटूर्स का वो आपने एडजस्ट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे डेफिनेशन में आ जाना है। ठीक है, डेफिनेशन में आके ये सबसे नीचे आपने ढूंढना है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप में आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये ऐड का ऑप्शन है, आपने ऐड पे क्लिक करना है। जो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ग्रुप्स जो हैं, जो आपके जितने भी पॉइंट्स ग्रुप आपने बनाए हुए हैं सिविल 3D के अंदर या इस अपनी फाइल के अंदर, वो सारे आपके पास यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना वो पॉइंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप सरफेसिंग करना चाहते हो। ठीक है, मैं अभी अपने NGL का पॉइंट ग्रुप जो बनाया हुआ है उसके ऊपर मैं अपनी सरफेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको सिलेक्ट करके नीचे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके कर दूंगा। मैंने ओके किया तो ये देखें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप लोगों के सामने ये आपकी सरफेस जो है वो क्रिएट करके आपको शो कर देगा। ये देखें, ये इसने सरफेस क्रिएट कर दी है। ठीक है, ये आपको सही नज़र नहीं आ रही होगी। मैं अपने
पॉइंट्स ग्रुप जो है इनको ऑफ करता हूँ, इनकी लेयर ऑफ करता हूँ ताकि आपको सरफेस सही से क्लियर नज़र आ जाए। ये पॉइंट ग्रुप जो है, ये पॉइंट्स वगैरह जो हैं इनको आपने हिडन करने के लिए क्या करना है, अपने पॉइंट ग्रुप पे चले जाना है। पॉइंट ग्रुप पे राइट साइड पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने यहाँ से ये पॉइंट स्टाइल इसको नॉन पे क्लिक कर देना है। नीचे पॉइंट लेबल स्टाइल, इसको भी नॉन पे क्लिक कर देना है। मतलब अपने लेबल और पॉइंट स्टाइल सब कुछ आपने ऑफ कर देना है। जो यहाँ आपने ऑफ किया तो ये देखें, ये आपके पास सिर्फ आपकी सरफेस शो कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की सरफेस आपको शो करेगा। तो ये तरीका होता है सरफेस क्रिएट करने का, ठीक है। ये आपकी सरफेस क्रिएट हो गई है। अभी सरफेस क्रिएट करने के बाद आप इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहें तो वो आपको मैंने बता दिया है कि आपने अपनी सरफेस पे जाके राइट क्लिक करना है, सरफेस प्रॉपर्टी या एडिट सरफेस स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मज़ीद ऑप्शन जो है इसके एडिटिंग के जो भी आप ये देखें, एडिट सरफेस स्टाइल में जाता हूँ। यहाँ से आप इसके बॉर्डर्स वगैरह इंफॉर्मेशन में ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले किस तरह का हो, पॉइंट्स जो हैं उनका किस तरह का कलर हो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइएंगल्स हैं, ट्राइएंगल्स में ये ट्राइएंगल डिस्प्ले मोड जो है, यूज सरफेस एलिवेशन ये है, ठीक है। तो इस पे आप अगर आप अपने एलिवेशन वगैरह शो करना चाहो, मतलब ये जो लाइनें हैं आपकी, इन सब लाइनों के एलिवेशन लहदा आप चाहते हो कि पे शो हो जाएं, ठीक है। मतलब सरफेस की एनोटेशन जिसको बोलते हैं, वो एनोटेशन अगर आप करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सरफेस क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप होता है अलाइनमेंट का, ठीक है। आपने अपनी अलाइनमेंट किस तरह क्रिएट करनी है सिविल 3D में, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी अलाइनमेंट जो है, आपके पास कोई रोड का प्रोजेक्ट है, आप उसके ऊपर किस तरह अपनी अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो। आपके पास एनजीएल डाटा है या कोई भी डाटा है, डिज़ाइन डाटा है, तो उसके मुताबिक आप किस तरह अपनी अलाइनमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि इसी से रिलेटेड होगी, सिविल 3D से रिलेटेड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ताकि मैं मज़ीद कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना